दोस्तों, मैं हूं अली जावेद नकवी। इमरान खान हुकूमत की गलतियों पर गलतियां। इमरान खान गलतियां कर रहे हैं। एक गलती और उसकी बाज़गश्त ख़त्म नहीं होती कि कोई नई गलती सरजद हो जाती है। वज़ीर आज़म इमरान खान जिन पर अपोजिशन और मीडिया तनकीद करता है कि वो हर बात पर यू टर्न लेते हैं, लेकिन अब वो वज़ीर आज़म इमरान खान ने फैसला किया है कि वो यू टर्न नहीं लेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपने बयान में कहा कि पाकिस्तान में साल में 12 मौसम होते हैं। होना तो ये चाहिए था कि वो बाद में इसकी तस्दीक कर लेते, लेकिन वो अपनी बात पर डट गए जहाँ नहीं डटना चाहिए था। और चंद रोज़ बाद नौजवानों को एहसास स्कॉलरशिप प्रोग्राम की तकरीब से खिताब करते हुए अपनी बात दोहराई कि साल में 12 ही मौसम होते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान के इस बयान के बाद सरकारी दस्तावेज़ात के साथ साथ तलबा की दरसी कुतुब को भी कुछ थोड़ा एडिट करना पड़ेगा। ये बात निकालना होगी कि जो हम उन्हें पढ़ा रहे हैं कि साल में 4 मौसम होते हैं। अब देखना ये कि वज़ीर आज़म के बताए हुए 12 मौसम कैसे पूरे किए जाते हैं। हो सकता है मौसम कुछ इस तरह हो: शदीद गर्म मौसम, कम गर्म मौसम और सिर्फ गर्म मौसम या गर्मी। इस तरह ये 12 मौसम पूरे हो जाएंगे। इस तरह होना नहीं चाहिए। अगर कोई गलती होती है तो उसकी तस्हीह हो जानी चाहिए, कोई बुरी बात नहीं है। अब साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ इलाज के लिए लंदन गए, तो इसमें इमरान खान का भी सियासी फ़ायदा था, लेकिन चूँकि इमरान खान सियासी नहीं है और उन्हें शायद इस बात का इदराक नहीं कि कौन सी चीज़ हुकूमत के लिए फ़ायदा में है और कौन सा मामला उनकी हुकूमत के ख़िलाफ़ जा सकता है। वज़ीर आज़म बनने के बावजूद वो अब भी सियासतदान कम और क्रिकेटर ज़्यादा है। जाहिर है, जिस बंदे ने 10-12 साल की उम्र में क्रिकेट खेलनी शुरू की हो, उसकी जो सारी ज़िंदगी इसमें गुजार दी हो, और अब अगर मैं या आप ये तवक्का रखें कि वो एक कामयाब सियासतदान बन जाए, तो ये कैसे मुमकिन है। इसके लिए तो बड़ी मेहनत और मज़ीद कई साल स्ट्रगल करने की ज़रूरत है, फिर वो जाके कहीं कुंदन बनेंगे। हुकूमत ने लंदन में ज़ेर इलाज साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ उनकी वतन वापसी के लिए बरतानी हुकूमत को ख़त लिख दिया है, और पंजाब हुकूमत की सिफारिश पर वज़ारत ख़ारजा के ज़रिए ये बरतानी हुकूमत को ख़त ये लिखा गया है। और ख़त में कहा गया कि नवाज शरीफ सज़ा याफ्ता मुजरिम है, लिहाजा उन्हें वापस पाकिस्तान भिजवाया जाए। अब जहाँ तक मुस्लिम लीग नून का ताल्लुक़ है, शहबाज शरीफ और मुस्लिम लीग के जो दूसरे रहनुमा हैं, उन्होंने हुकूमत के इस ख़त की मज़म्मत की है। अब अगर बरतानवी कानून की बात करूं, तो जो बरतानवी कवानीन है उनके मुताबिक किसी सियासी कैदी को ज़बरदस्ती या किसी दूसरे मुल्क के मुतालबे पर मुल्क बदल नहीं किया जा सकता। वहाँ काफ़ी तहफ़्फ़ुज़ है जो सियासी कैदी हैं या इस हवाले से। इसलिए इमरान खान के ख़त पर तो बरतानिया नवाज शरीफ को वापस भेजने का फ़ैसला नहीं करेगा। अब अगर नवाज शरीफ ख़ुद वापस आ जाए तो ये हुकूमत के लिए परेशान कुन सूरत हाल होगी। नवाज शरीफ वापस आ जाते हैं और अगर अपोजिशन तहरीक शुरू कर देती है, फिर क्या होगा। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ 19 नवंबर 2019 को इलाज के लिए गए थे, जो मुझे याद है। अब उस वक्त से वहाँ लंदन में मुकीम है, जहाँ उनके मुसलसल टेस्ट और दूसरे तबी मायने किया जा रहा है, और डॉक्टर्स के मुताबिक जल्द ही नवाज शरीफ के दिल का ऑपरेशन किया जाएगा। 25 फरवरी को आपको याद होगा, पंजाब हुकूमत ने नवाज शरीफ की ज़मानत में तोसी की दरख्वास्त जब मुस्तरद कर दी थी, जिसके बाद पंजाब हुकूमत ने वफाक को कार्रवाई के लिए ख़त लिखा था। मुस्लिम लीग उनके रहनुमाओं की ये बात दुरुस्त है कि अगर नवाज शरीफ ने ख़ुद ही वापस आने का ऐलान कर दिया और हुकूमत के ख़िलाफ़ एहतजाजी तहरीक की कॉल दे दी, तो इमरान खान हुकूमत इससे कैसे निपटेगी। लेकिन शायद इमरान खान और उनके साथियों का ख्याल है कि नवाज शरीफ वतन वापस आएंगे या उन्हें वो जिस तरह लाएंगे, और नवाज शरीफ खामोशी से कोट लखपत जेल चले जाएंगे और मामला ख़त्म हो जाएगा। लेकिन मेरा तज्जिया ये है कि अगर नवाज शरीफ ने वतन वापसी का ऐलान कर दिया, तो ये वज़ीर आज़म इमरान खान की हुकूमत के लिए एक बड़ा चैलेंज बन जाएगा। उनके लिए आसान नहीं होगा खान साहब के लिए।
इमरान खान की हुकूमत इत्तेहादियों की वजह से कायम है, सब जानते हैं। ये शाख नाजुक पर बना हुआ आशियाना है, काफ लीग है, MQM है, ये आज़ाद अरकान निकल जाते हैं इस इत्तेहाद से, तो इमरान खान और उनके तमाम बुलंद व बांग दावे ज़मीन बोस हो जाएंगे। उनकी अंडे मुर्गी के ज़रिए मईशत बेहतर बनाने की ख्वाहिश भी पूरी नहीं हो सकेगी, और ना कोई दम या तावीज़ काम आएगा। अगर सड़कों पर अपोजिशन का दमादम मस्त कलंदर शुरू हो गया। अब हर शख्स को ये समझ आ गई है कि इमरान खान की पटारी में कुछ नहीं है। इन्हें मईशत और सियासत की अलिफ बे का भी नहीं पता। इनका सियासी शऊर आज भी इतना ही है जितना तहरीक इंसाफ के क़याम के वक्त था। जैसा कि वो उस वक्त हमसे गुफ्तगू किया करते थे बीट रिपोर्टर से, उस तरह की गुफ्तगू आज भी उन्हीं की वही है। मैं आपको एक वाक़या सुनाता हूँ। 1994 में हमने रोज़नामा पाकिस्तान में इमरान खान को बुलाया। उस वक्त रोज़नामा पाकिस्तान लाहौर का शुमार जो है वो मुल्क के बड़े और कसीरुल इशात अखबारात में होता था। आजकल तो ज़रा कम मार्केट में नज़र आता है। मैं सियासी रिपोर्टिंग करता था, सियासी एडिशन का इंचार्ज भी था। इमरान खान ने एक तस्वीरी किताब तरतीब दी थी, अगर आप लोगों को याद है। इसमें अपने पास ख्यालात का इज़हार भी किया था। इस तस्वीरी किताब का नाम था गैरतमंद मुसलमान। मैंने इस हवाले से खान साहब से सवाल किया कि आपने अपनी किताब गैरतमंद मुसलमान में कबायली कल्चर, पिस्तौल और कलाशनकोव से बहुत मुतासिर उसमें नज़र आ रहे हैं, और तो क्या आप ये निज़ाम जो है मुल्क में नाफिज करना चाहते हैं? खान साहब ने जवाब में कबायली निज़ाम की बड़ी तारीफ़ की और ज़मीन व आसमान के कलाबे मिला दिए। मैंने उन्हें टोका कि कबायली इलाकों में तो पाकिस्तानी कवानीन नाफिज नहीं है, उनका तो अपना अलग कल्चर है। क्या आप ये निज़ाम पूरे मुल्क में नाफिज करना चाहते हैं? इमरान खान मौजूदा वज़ीर आज़म पाकिस्तान का जवाब था, हाँ, मैं ये कबायली निज़ाम पूरे पाकिस्तान में नाफिज करना चाहता हूँ, क्योंकि ये बहुत अच्छा है। ये वाक़या बताने का मकसद ये है कि इमरान खान साहब की सियासी बसीरत जितनी आज से 25-30 साल पहले थी, आज भी उतनी है। उसमें कोई तब्दीली नहीं आई। इस वक्त पाकिस्तान और पाकिस्तानी कौम जिन मुश्किलात का शिकार है, हमारी पहली तरजीह मुल्क में सियासी इस्तेहकाम पैदा करना और मुआशी बहरान से निकालना होना चाहिए। लेकिन ऐसा लगता है वज़ीर आज़म इमरान खान खुद चाहते हैं कि अपोजिशन मिलकर उनके खिलाफ कोई एहतजाजी तहरीक शुरू कर दे। क्यों मालूम नहीं। हड़तालें हों, मुल्क सियासी इंतशार का शिकार हो, उनके जहन में शायद ये है कि वो ताकत के ज़रिए अपोजिशन को दबा देंगे और इस तरह तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। समझ नहीं आ रही कि उन्हें मशवरे कौन दे रहा है। ये घरेलू ख़वातीन वाले मशवरे हैं। शाख नाजुक पर बना हुआ आशियाना है। देखते हैं इमरान खान हुकूमत कब तक रहती है। आज के लिए इतना ही दोस्तों। अली जावेद नकवी को इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।